हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी। आज मैं आपको संतुलित आहार की उपयोगिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। सबसे पहले आहार के बारे में, संतुलित आहार के बारे में और उनकी उपयोगिता और उनको हम अपने भोजन में कैसे शामिल कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। अब हम डाइट के बारे में जानेंगे। डाइट किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया भोजन है, चाहे वो किसी भी रूप में किया जाता है। एक व्यक्ति के खाने की आदतें दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती हैं और स्वस्थ और अस्वस्थ भी हो सकती हैं। यह उसकी संस्कृति और आदतों पर निर्भर करता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है, जो शरीर के कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को सही ढंग से कार्य करने के लिए बनाए रखने में सहायता करता है। एक असंतुलित आहार जिसमें पोषक तत्वों का संतुलन नहीं है, वो थकान देगा, ऊर्जा की कमी होगी और महत्वपूर्ण अंगों के कार्य करने में और उनके विकास में बाधा पहुंचाएगा। संतुलित आहार को मुख्य रूप से 5 भोजन के समूह में बांटा जाता है। नंबर 1 फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 डेयरी प्रोडक्ट्स, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 5 फैटी और शुगरी फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे लिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनसे हमें विटामिन और खनिज पदार्थ मिलते हैं। इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा कम होती है। सामान्य रूप से आपको प्रतिदिन 5 भाग फल और सब्जियां खाने चाहिए। आप अपने आहार में इनको कैसे शामिल करेंगे? कुछ सरल तरीके हैं, जैसे नाश्ते के साथ ताजे फलों का रस, नाश्ते में सूखे फलों का सेवन, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का सेवन मीठे के रूप में, और सब्जियों से बना सूप आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रोटीन हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर में विकास और मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। सामान्य रूप से एक वयस्क महिला के लिए 45 ग्राम और पुरुष के लिए 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रत्येक दिन होती है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपको इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 2-3 भाग प्रोटीन का सेवन करें। कुछ सरल तरीकों से आप प्रोटीन को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, नाश्ते में अपने टोस्ट पर मूंगफली या बादाम का मक्खन फैलाएं। अपने भोजन में सोया, योगर्ट, मांस मुर्गी, मछली का एक हिस्सा मुख्य भोजन में शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। यह मांसपेशियों के संकुचन जैसे दिल का धड़कना शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से आपको 3 भाग डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। इनमें आप कम वसा वाले खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं। बच्चों और किशोरों के हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कुछ तरीकों से आप अपने आहार में इसे शामिल कर सकते हैं। दलिए के साथ दूध का सेवन करना। कुछ सूखे फलों में कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता है, इसे आप 1 मुट्ठी के बराबर मात्रा में खाएं। भोजन में पनीर सैंडविच का सेवन करें। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध या गर्म चॉकलेट वाला दूध पिए। कार्बोहाइड्रेट, ये हमें
लंबे समय तक धीमी गति से ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इनसे हमें दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। इनमें वसा की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट खाने पर पेट भरे होने का एहसास होता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती। इसका सबसे अच्छा स्रोत साबुत अनाज है। इनमें फाइबर होता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, जो कैंसर और दिल की बीमारी और मधुमेह को दूर रखते हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का तीसरा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ने की संभावना रहती है। अपने आहार में सरल तरीकों से हम इसे शामिल कर सकते हैं। मोटे अनाज का दलिया, साबुत अनाज वाली ब्रेड का टोस्ट। दोपहर के भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, नहीं तो आप नींद महसूस कर सकते हैं। शाम के भोजन में आप आलू कई तरीके से पका सकते हैं, सब्जियां उबालकर, भूनकर या उथला तलकर। आप आमतौर पर खरीदने वाली चीजें जैसे पास्ता, ब्रेड इत्यादि साबुत अनाज वाला खरीद सकते हैं। वसा युक्त और शर्करा युक्त भोजन। कुछ लोग मानते हैं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए आपको वसा और चीनी का सेवन बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह गलत है। आपको कुछ मात्रा में इसको अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सेवन करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका कम मात्रा में सेवन करें। वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के वसा के जरिए शरीर में परिवहन करते हैं। आहार के माध्यम से शरीर में जरूरी फैटी एसिड की आपूर्ति करते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली, जो रोगों से लड़ती है और हृदय के स्वस्थ होने में अपना योगदान देता है। यह त्वचा के नीचे रिजर्व फैट के रूप में जमा हो जाता है और चोट के समय अंगों को टूटने से बचाता है। ज्यादा मात्रा में वसा का सेवन करने से मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमें अपने आहार में 35% ऊर्जा वसा से और संतृप्त वसा से 11% वसा लेनी चाहिए, जो कि 70 से 95 ग्राम वसा से प्रतिदिन प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है, जो कि ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा है। शर्करा युक्त भोजन। शर्करा युक्त भोजन का सेवन केवल भोजन के समय ही किया जाना चाहिए, जिससे दांतों को सड़ने से रोका जा सकता है। शर्करा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मधुमेह और मोटापे की समस्या हो सकती है। इनको अपने आहार में शामिल वसा और चीनी का सेवन कम करने और अधिक स्वस्थ तरीकों से इनको ग्रहण करना चाहिए, जैसे मक्खन या लार्ड की बजाय वनस्पति तेलों का उपयोग करना चाहिए, जैसे जैतून का तेल। क्रीम या मेयोनीज की बजाय वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्नैक्स में बीजों, नट्स, सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। तलने की बजाय सैलो फ्राई का यूज करें। कम वसा वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में जाना कि डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है और बैलेंस डाइट को हम कौन से भोजन के समूह से प्राप्त कर सकते हैं और इसका हमारे भोजन में क्या रोल है। अब आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइट? Describe of balanced diet in a short note. How many food groups in balanced diet? What is the importance of balanced diet in our diet? आपने इस वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें भोजन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
Eat healthy, stay fit always. Thank you.